बहरहाल हम बात करते हैं कोरोना के खिलाफ लड़ाई की। हमारे देश में आर्थिक पैकेजों की घोषणा होती है, हमारे देश में रिसर्च अनुसंधान सब कुछ चलते रहता है, लेकिन पाकिस्तान सिर्फ एक तरह का अनुसंधान करता है और वो ये कि किस तरीके से कश्मीर में वो गड़बड़ी फैला सके। पर भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना सब इसकी तैयारी करके रखते हैं। अब भारतीय वायुसेना जिस तरह की हलचल कश्मीर के बॉर्डर पर या फिर चीन से लगती हुई हमारी सीमा पर देख रहा है, बहुत सारे सवाल हैं उनसे पूछने के लिए। और ऐसे में हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने बात की है वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया से। सुनिए। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारतीय वायुसेना सरहद से लेकर देश के अंदर हर मोर्चे पर मुकाबला कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया हैं। ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान की हरकतों से उसको यह आभास है कि बालाकोट एयर स्ट्राइक की तर्ज पर वायुसेना कोई कार्रवाई कर सकती है और उसके जो आतंकी कैंप है वहां पर पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में, इसीलिए ये पाकिस्तान की तरफ से इस तरह की गतिविधि बढ़ाई गई है। उन्होंने गतिविधि क्यों बढ़ाई वो उनके ऊपर है, बट जब भी कोई टेररिस्ट एक्ट हमारे सॉइल पे होता है तो उनको सावधान तो रहना पड़ेगा, उनको वरी करना पड़ेगा। हम कब एक्शन लेंगे, जब जरूरत होगी तब जरूर एक्शन लेंगे, पर जब तक वो आतंकवादी गतिविधियों का साथ देना बंद नहीं करते तब तक उनको इस बात की चिंता करनी पड़ेगी कि हमारे एरिया में कोई भी टेररिस्ट एक्ट होता है तो उसका कुछ ना कुछ जवाब होगा। सेना लगातार कह रही है कि पाकिस्तान की लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी तरफ बड़ी संख्या में टेररिस्ट कैंप और लॉन्च पैड मौजूद हैं जिस पर जो आतंकी हैं वो घुसपैठ की कोशिश कर रहे हैं और पाकिस्तान इसीलिए इस तरह की अपनी एयर एक्टिविटी बढ़ा रहा है, साथ ही घुसपैठ की कोशिश भी कर रहा है। जहां तक कैंप्स का सवाल है उससे एयर एक्टिविटी का नॉर्मली कुछ रिलेशनशिप नहीं होता है, बट कैंप्स को हमारी आर्मी एंड सारी एजेंसीज क्लोजली मॉनिटर करती हैं। हमें पता है वहां क्या हो रहा है एंड जब कोई जरूरत पड़ी उस पर कुछ फॉलो अप एक्शन लेने की तो समय पे लिया जाएगा। आपको लगता है कि अगर ऐसे हालात होते हैं, खासतौर जिस तरह की हमने एयर स्ट्राइक बालाकोट के दौरान की थी, उस तरह की तैयारी वायुसेना की तरफ से मौका पड़ने पर की जाएगी? देखो, ऐसे किसी एक्शन की तैयारी हमारी 24/7 होती है, तो हमें कुछ स्पेशल करने की जरूरत नहीं है। वेदर उसका ऐसा एक्शन लेना है कि नहीं लेना है, इट डिपेंड्स ऑन द एडवर्सरी। अगर वो कुछ गलत काम करेंगे तब ये ऐसे हालात पैदा होते हैं कि एक्शन हम लेंगे। अगर गलत काम नहीं करेंगे तो फिर उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक और हमारी जो सरहद है वहां पर चीन से लगने वाली, खासतौर हमने देखा कि हाल के दिनों में सिक्किम से लेकर लद्दाख और अब हिमाचल कुछ जगह पर चीन की सेना की तरफ से हेलीकॉप्टर और उनके इस तरह की गतिविधियां हमने मॉनिटर की हैं। उसको लेकर वायुसेना ने क्या कार्रवाई की है? देखो, ग्राउंड पे कुछ गतिविधियां हुई थी। हमारे सेनाध्यक्ष ने ऑलरेडी उस पर बयान दिया है एंड वेरी क्लियरली बताया है कि किस तरह की गतिविधियां थी। इसलिए इसको ज्यादा सीरियसली ऐसा अलग से देखना नहीं चाहिए। जो भी हम एक्टिविटी होती है इन टर्म्स ऑफ फ्लाइंग एक्टिविटी, एयरफोर्स बहुत क्लोजली मॉनिटर करती है एंड सब एनालाइज होता है एंड जब जरूरत पड़ती है तो उस पर एक्शन भी होता है। एक भरोसा आप देश को दिला सकते हैं कि दोनों जो सरहद है हमारी चीन और पाकिस्तान से लगने वाली, वहां पर किसी भी तरह की अगर कार्रवाई होती है तो उसको वायुसेना पूरी तरह से मॉनिटर करती है और जरूरत पड़ने पर एक्शन लेगी? बिल्कुल, उसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल। एक सवाल सर, कोविड की लड़ाई के दौरान वायुसेना की भूमिका की अगर हम बात करें, किस तरह की का एक्शन रहा है, खासतौर से जो मदद पहुंचाने की बात रही है, मेडिकल और दूसरी तरह के जो साजो सामान वायुसेना ने पहुंचाया है, अभी आपके जो ऑपरेशन चल रहे हैं उनकी क्या स्थिति है? जहां तक कोविड टाइम में हमारे एक्शन का सवाल है, हमने जहां जहां से भी रिक्वायरमेंट आया, हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर्स लगातार काम करते रहे हैं एंड सिर्फ कोविड टास्क में हमने कम से कम 500 सॉर्टीज कर दी हैं, सिर्फ कोविड टास्क में। उसमें चाहे लाइफलाइन उड़ान मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को सपोर्ट करने के लिए या किसी स्टेट गवर्नमेंट्स की रिक्वायरमेंट आई हो, कम से कम 21 स्टेट गवर्नमेंट्स को हमने सपोर्ट किया है। इस दौरान वेरियस एजेंसीज की रिक्वायरमेंट आई थी, गवर्नमेंट एजेंसीज की, फॉर मटेरियल मूवमेंट, फॉर मेडिकल सप्लाईज एटसेट्रा, वो सब काम किए, या बाहर से पैसेंजर्स लाने की जो जब समय था वो एक्शन किया गया। इसके साथ ही जितने भी हमारे एयर मेंटेनेंस टास्क थे आर्मी के लिए, चाहे वो लद्दाख एरिया में हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में हो, जहां भी रिक्वायर्ड थे वो सारे पूरे किए गए। सो हमारे ट्रांसपोर्ट एंड हेलीकॉप्टर फ्लीट लगातार काम करते रहे हैं इस दौरान।
हाल में केंद्र सरकार ने कोरोना की महामारी के बीच में एक बड़ा रिफॉर्म किया है, खास रक्षा क्षेत्र में 74% एफडीआई को मंजूरी दी है। कितना बड़ा कदम मानते हैं इस दौर में इसको? ये जो सारे कदम अभी इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं, ये बहुत बड़े कदम हैं, पर्टिकुलरली 74% एफडीआई, और इसको देखा जाना चाहिए बाकी दूसरे कदम जो लिए गए हैं, जैसे एमएसएमईज की सपोर्ट के लिए कदम उठाए गए हैं, उनकी डेफिनेशन में कुछ चेंजेस लाए गए हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस की भूमिका पे कुछ डायरेक्शंस आए हैं, एंड प्राइवेट सेक्टर को एनकरेज करने के लिए काफी स्टेप्स उठे हैं। सो जब सबको देखा जाए तो ये 74% एफडीआई की अहमियत बहुत ज्यादा है, पर्टिकुलरली टू सपोर्ट प्राइवेट सेक्टर इन डिफेंस एंड एविएशन में तो इसका बहुत ही अहम इसका इफेक्ट रहेगा, बिकॉज एविएशन फील्ड बहुत टेक्नोलॉजी एंड कैपिटल इंटेंसिव होता है। तो उसके हिसाब से बोथ टेक्नोलॉजी वाइज एंड एबिलिटी टू इन्वेस्ट वाइज, एबिलिटी टू स्टार्ट प्रोजेक्ट्स वाइज, ये बहुत बड़ा कदम होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।